Welcome and hi everyone. बच्चों in the last lecture we had started with vapor pressure composition and boiling point composition curves for completely miscible binary solution. ठीक है, तो उसमें हमने ऑडियो लेक्चर में थोड़ा मैंने आपको समझाया था, तो आज के इस लेक्चर में मैं वीडियो के थ्रू समझाऊंगी इसी टॉपिक को। तो वैसे कल ऑडियोज़ में मैंने हर चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, तो आज मैं सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं दो कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स ए और बी जो एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाएं। अब वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व ये एक सेट है मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, एक सेट है ये कर्व्स का। यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसको केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। और एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इज़ डिफरेंट देन दैट ऑफ लिक्विड। तो किसी भी पॉइंट पर जो कंपोजिशन है वेपर का, किसी भी एट एनी मतलब टेम्परेचर जो कंपोजिशन है वेपर का वो लिक्विड से डिफरेंट होगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व यहाँ पर क्या होगा, तो कि एक कर्व ऊपर आएगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा वो होगी लिक्विड फेस, और एक कर्व नीचे आएगी लोअर कर्व, वो वेपर फेस के लिए होगी। ठीक है, ऊपर वाली कर्व जो लिक्विड ऐसे कुछ होगा, ये ऊपर वाली कर्व होगी जो लिक्विड फेस के लिए होगी, और नीचे वाली ऐसी वाली कर्व जो होगी ये वेपर फेस के लिए होगी। अपर कर्व जो है, ये वाली जो कर्व है ये शो करेगी वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद कंपोजिशन, और जो लोअर कर्व है ये शो करेगी वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेपर्स विद कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद तीन तरह की हमें कर्व्स मिलती हैं, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था। तो वो कर्व्स, तीन टाइप्स की कर्व कौन कौन सी थी, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइप 1 में मैंने बोला था कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं मिक्सचर की कंपोजिशन के साथ। टाइप 2 क्या थी कि जो वेपर प्रेशर हैं वो एक मैक्सिमा शो करते हैं अपने वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व में। और थर्ड टाइप क्या थी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो एक मिनिमा शो करेंगे वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व में। तो चलिए हम तीन तरह की ये कर्व्स देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट कर्व्स के आ जाते हैं। यहाँ पर देखें आप, पहला जो है ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व है, और दूसरा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व में सबसे पहला जो आप देखेंगे तो कुछ जैसे मोल फ्रैक्शन हमने करा था, तो मोल फ्रैक्शन के कर्व कुछ ऐसे ही थे। देखो कैसे, यहाँ पर देखो ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, यहाँ मोल फ्रैक्शन लिया था, यहाँ वेपर प्रेशर लिया था, ऐसे ही किया था। और फिर अब यहाँ देखो इस साइड मैंने जैसे कि बोला दो कर्व्स बनेंगी, ये ऊपर वाली एक कर्व और ये एक नीचे वाली कर्व। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाली लिक्विड के लिए है, नीचे वाली वेपर्स के लिए है। ये ए लिक्विड है, ठीक है, और ये बी है, दोनों कम्प्लीटली मिसिबल है, सल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, ये टाइप 1 है और इसमें स्मॉल डेविएशन हो रही है। जब हमने रोल्स लॉ किया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि रोल्स लॉ जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, मैंने बताया था ना कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल के जो एक सोल्यूशन बना रहे हैं, उस सोल्यूशन में फोर्सेस ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। तो उसी के बेसिस पर जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो दो तरह की होती हैं, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और एक नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा वो, है ना, जैसे ऐसे था ना कुछ हमारे पास ग्राफ, ये ऐसे ऐसे और फिर इस तरफ से ऐसे ऐसे, है ना, तो थोड़ा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल डेविएशन शो करी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर ए कंपोनेंट है, तो काई ए जो है यहाँ पर वो 1 है, और यहाँ पर काई बी क्या है वो 1 है, और यहाँ पर काई ए 0 होगा, यहाँ पर काई बी 0 होगा, यही बताया था। अब यहाँ पर देखो आप कि जो यहाँ पर वेपर प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन के हमने वर्सेस एक ग्राफ ड्रॉ किया। अब यहाँ पर
इसी का हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। तो ये वाला जो लिक्विड है यहाँ पर ए, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर कम है और इस बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। क्यों? ये देखो इस तरफ वेपर प्रेशर है, तो जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट की। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यही ग्राफ सेम यहाँ है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ उल्टा हो गया। इधर नीचे था, इधर ऊपर चला गया, इधर ऊपर था, अब यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट बी है उसका यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो ये क्या करेगा, बॉईल करेगा एक लोअर टेम्परेचर पर, है ना। तो मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और ये यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर कम था तो ये बॉईल करेगा एक हायर टेम्परेचर पर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है। बाकी अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो गया कि ये अब लिक्विड जो है वो ए वाली साइड, ये वाला लिक्विड था ना, तो ये इधर आ गया और वो वेपर यहाँ हो गई। ठीक है, मतलब उल्टा हो गया ग्राफ। अब सेकंड टाइप, ये सेकंड ग्राफ पे हम चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। आप एक बार याद कर लें उस ग्राफ को। ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा शो कर रहा था पॉजिटिव डेविएशन, है ना, ऐसे पॉजिटिव डेविएशन ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ से ये ऐसा ही, मतलब ये ग्राफ है। एक बार इसके पॉइंट कर लेते हैं टाइप 1 कर्व के। तो यहाँ पर स्मॉल कर्व्स विद स्मॉल डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो वैरी करता है कंटिन्यूसली विद कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। यहाँ पर कोई भी ब्रेक नहीं है इन द कर्व। तो आप देख रहे हो कि ब्रेक कोई भी नहीं है, मतलब कोई सीधी कर्व है। ठीक है। यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। अभी हम आगे वाला टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ मैक्सिमा या मिनिमा की समझ लेंगे क्या होता है। और कर्व जो शो करिए कि जो बी है वो ज़्यादा वोलेटाइल है ए के कंपैरिजन में, इसीलिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है। यहाँ पर बी को हमने ऊपर ड्रा किया था, ए को नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि बी जो है वो मान लो ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा मतलब उड़ने वाला है, मतलब वेपर्स बन जाएंगे और इसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो इसीलिए ये ऊपर है। और ए जो है वो कम वोलेटाइल है, ये नीचे है, तो इसीलिए इसके कम वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये समझ आ गई। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें, इस वाले ये सेम ग्राफ है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। देखो ऐसे, यहाँ पर ये एक पॉइंट है सी, इसको बोल दिया एक मैक्सिमा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पर आप वही सेम, ऊपर वाला लिक्विड फेस, नीचे वाला वेपर फेस, सिर्फ एक मैक्सिमा शो हो रहा है यार, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पॉइंट ए है, इसकी ये कम वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर कम है। ये पॉइंट बी है, ये ज़्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए इसका ज़्यादा वेपर प्रेशर ये ऊपर है बनाया है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट में रिवर्स हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अगर ये मतलब अगर इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इसका अगर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो दूसरी टाइप की बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कब आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी। ये देखो, इसी का बस उल्टा बना दिया यहाँ पर। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और अब मुझे ये जो पॉइंट है ना, ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर सी, इस पॉइंट पर वेपर जो प्रेशर जो फेस है वो किसके बराबर हो जाएगा? लिक्विड कंपोजिशन फेस के बराबर हो जाता है। कैसे? चलो हम देख लेते हैं एक बार, फिर हम टाइप सी पे आएंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं टाइप बी के लिए, और टाइप सी के लिए आप खुद भी लिख पाएंगे यहाँ से, क्योंकि ईजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। तो देखो, कर्व्स विद लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, है ना, आइडियल सोल्यूशन से, मतलब इसमें पॉजिटिव डेविएशन ज़्यादा आ रहा है। ये वाली कर्व थी सेम। यहाँ पर देखो, वेपर प्रेशर डजंट वैरी कंटिन्यूसली विद कंपोजिशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली वैरी नहीं कर रहा कंपोजिशन के साथ। देखो बीच में ब्रेक आ रही है। उसके बाद दे शो मैक्सिमा, मतलब यहाँ पर एक हाईएस्ट पॉइंट एट सर्टेन कंपोजिशन एट दिस कंपोजिशन, जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा एट पॉइंट सी पर। एट पॉइंट सी कंपोजिशन ऑफ रेशो ए बाई बी, मतलब इन दोनों का रेशो इन
वेपर फेस इज सेम, यहाँ पर आगे मिस है, ये लिख लीजिएगा, इन वेपर फेस है यहाँ पर, इन वेपर फेस इज सेम एज द कंपोजिशन ऑफ ए बी रेशियो इन लिक्विड फेस। फॉर एग्जांपल एट पॉइंट सी, मान लो पॉइंट सी पर ए जो है वो 5 मोल है, बी जो है वो 10 मोल है। ऐसा क्यों भाई, ए 5 बी 10 क्यों? देखो अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था, मान लो काई ए जो है, ठीक है, वो यहाँ पर 1 के बराबर है, और यहाँ इस पॉइंट पर काई बी जो है वो 1 के बराबर है। यहाँ पर काई बी 0 था, यहाँ पर काई ए 0 था। ऐसा बनाया था ना हमने आइडियल सॉल्यूशन पर। तो जैसे जैसे हम इधर आएंगे, जैसे जैसे इधर आएंगे तो काई ए जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा, और इधर आते आते काई बी बढ़ता रहेगा। तो अगर इस पॉइंट पर जो ए है वो 5 मोल था और बी जो है 10 मोल है, तो रेशो क्या रहेगी लिक्विड फेस और वेपर फेस में, ए बाई बी 5/10, ठीक है, सेम रेशो रहेगी। देखो एक बार फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ करके समझाती हूँ आपको। ऐसा ग्राफ यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया कि काई ए जो है, मान लो काई बी, मान लो यहाँ पर ज़रूरी है काई ए मानेंगे, काई बी जो है वो 1 है, और इस पॉइंट पर काई ए जो है वो 1 है, और यहाँ पर काई ए जो है वो 0 है, और यहाँ पर काई बी जो है वो 0 है। तो इधर से इधर जब आएंगे, इधर से इधर, मान लो 10 मोल थे शुरू में काई ए के, 10 मोल थे काई बी के, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इधर आएंगे तो काई भी डिक्रीज़ कर रहा है ना, क्योंकि काई ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पे मान लो, ये वाला जो पॉइंट है इस पे मान लो कि काई भी कितना हुआ 5 मोल, यहाँ से यहाँ आया 5 डिक्रीज़ हो गया, और काई ए इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर काई ए मान लो कुछ 7 पॉइंट बन रहे हैं, तो 5/7 रेशो इस पॉइंट पे रहेगी, ठीक है, चाहे वो वेपर फेस में हो, चाहे वो किस फेस में हो, लिक्विड फेस में हो, ठीक है। ये चीज़ समझा रही थी मैं। अब यहाँ पर देखें एट पॉइंट सी, यहाँ पर हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा एज इन बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व, इट हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कर्व में जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व में इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व था, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पॉइंट है और सी लोवेस्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व में। तो दस इट गिव्स मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट कर्व, तो मिनिमम मतलब लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये आप खुद भी आप लिख लेंगे टाइप 3 के लिए। तो ये यहाँ पर सेम चीज़ हमने ली, ठीक है। तो ये ग्राफ इसके साथ रिलेट है, इसके साथ, ठीक है। अब आगे वाला ग्राफ देखें आप, ये मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो लार्ज नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट डी जो है ये शो क्या कर रहा है, मिनिमा, ठीक है। इस पॉइंट यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर ए के कम में बी के ज़्यादा है, तो ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट में उल्टा हो गया, ए का ज़्यादा हो गया बी का कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, डी पॉइंट यहाँ पर लोवेस्ट है, यहाँ पर हाईएस्ट है, बस उल्टा करना है, बाकी सेम बनाना है। यहाँ मिनिमा शो कर रहा है और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो आज के लिए इतना, आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। थैंक यू।